गणेशाय नमः। मधुरमहिंदी.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी कैसे हुए लंबोदर। जानेंगे गणेश जी के लंबे पेट के रहस्य को। तो इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है रहस्यों से भरी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी कैसे बने लंबोदर। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश का स्वरूप बहुत सुंदर और मंगलदायी है और विघ्नहर्ता माने जाने वाले भगवान गणेश जी अपने भक्तों पे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामना जल्द ही पूरी कर देते हैं। गणेश जी बुद्धि और तीव्र समझ के देवता कहे जाते हैं, जिनकी पूजा से भक्त के जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि का आगमन होने के साथ ही सभी दुखों का अंत हो जाता है। यही कारण है कि भक्त इनकी पूजा पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करते हैं। प्रथम पूजनीय गणेश गणों के इष्ट कहे जाते हैं, यही कारण है कि इनको गणेश कहते हैं। सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को हरने वाले देवताओं में गणेश जी प्रथम स्थान पर विराजित हैं और साथ ही भगवान गणेश अपने भक्तों को अबोधितता, निष्कलंकता और निष्कपटता का आशीर्वाद देने वाले देवता भी कहे जाते हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु की तरह ही असुरी शक्तियों और दानवों का विनाश करने के लिए गणेश जी ने भी अलग अलग अवतार लिए हैं, जिनका वर्णन मृदुल पुराण और गणेश अंक में किया गया है। और इन्हीं में है लंबोदर अवतार, जिनके महिमा के बारे में चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इन कथाओं से गणेश जी के लंबे पेट यानी कि लंबोदर अवतार के रहस्य को। पहली कथा के अनुसार मुर्दल पुराण के अनुसार प्राचीन समय में महाशक्तिशाली राक्षस क्रोधासुर नाम का था, जिसने भगवान सूर्य की कठिन तपस्या करके उनको प्रसन्न करने के बाद क्रोधासुर वरदान में मांगा कि उसे तीनों लोक में कोई भी पराजित नहीं कर पाए, और भगवान सूर्य ने भी उसे अजय होने का वरदान दे दिया। और इस प्रकार उसे ये वरदान प्राप्त हो गया कि उसे तीनों लोकों में कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। इस वरदान को पाने के बाद क्रोधासुर पहले अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल गया। थोड़े समय के बाद ही उसने अपनी समस्त सेनाओं के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश समस्त देवताओं ने किया, लेकिन वे सभी महाशक्तिशाली राक्षस क्रोधासुर को पराजित करने में असफल हुए। सभी देवताओं को क्रोधासुर ने उसके ही साम्राज्य से बाहर कर दिया और स्वर्ग की राजगद्दी को अपने अधिकार में कर लिया। इससे इंद्र और सभी देवता बहुत चिंतित हो गए और क्रोधासुर से मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं और इंद्र ने विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना किया। और इन सभी की पुकार सुनकर भगवान गणेश अपने लंबोदर अवतार में देवताओं के समक्ष प्रकट हुए और देवताओं की पुकार सुनकर बहुत गुस्से में आ जाने पर लंबोदर रूपी भगवान गणेश क्रोधित होकर क्रोधासुर के पास जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। क्रोधासुर ने पहले अपने दो पुत्रों हर्ष और शोक को लड़ने के लिए भेजा, जिसे लंबोदर ने हर्ष को अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया और अपने फरसे से शोक का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्रों को मौत से व्याकुल होकर क्रोधासुर स्वयं युद्ध करने पहुंचा। तब भगवान गणेश ने अपना शरीर पर्वत नुमा बना लिया और अपने पेट को जांघों तक लटका दिया और क्रोधासुर ने अपनी गदा से भगवान गणेश पर वार किया, जिसे भगवान लंबोदर ने अपने फरसे से चीरकर रख दिया। इसके पश्चात लंबोदर गणेश ने क्रोधासुर से कहा, समय व्यर्थ मत करो, तुम ये युद्ध हार चुके हो, क्योंकि मेरा तो कोई रूप ही नहीं है जिस पर तुम किसी शस्त्र का कोई प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद क्रोधासुर भगवान लंबोदर के चरणों में गिरकर भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगा। इस पर भगवान लंबोदर ने भी
क्रोधासुर को अभय दान दे दिया और फिर भगवान लंबोदर का आशीर्वाद पाकर क्रोधासुर अपना शेष जीवन गुजारने के लिए पाताल लोक चला गया। इसके पश्चात सभी देवतागण प्रसन्न होकर भगवान गणेश के लंबोदर होने का गुणगान करने लगे और तभी से भगवान गणेश की लंबोदर अवतार के रूप में पूजा होने लगी। दूसरी कथा के अनुसार भगवान गणेश के लंबोदर बनने के पीछे एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शंकर जी अपनी पत्नी देवी पार्वती को जीवन और मृत्यु चक्र के बारे में बता रहे थे, लेकिन नहीं चाहते थे कि उनकी और देवी पार्वती के बीच हो रही जीवन मृत्यु के चक्र को कोई और ही सुने। इसके लिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर एक गुप्त स्थान को ढूंढकर वहां जाकर अपनी पत्नी देवी पार्वती को जीवन और मृत्यु से जुड़ी कहानियां सुनाने लगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने गणेश जी को एक द्वारपाल के रूप में द्वार पर तैनात कर दिया, जिससे कि कोई उनकी बातें सुन न सके। पिता भगवान शंकर की आज्ञा मानकर भगवान गणेश भी पूरी तत्परता के साथ द्वारपाल के रूप में द्वार पर तैनात हो गए। कुछ देर के पश्चात वहां इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ पहुंचे और भगवान शंकर जी से भेंट करने के लिए बोलने लगे, लेकिन पिता की आज्ञा नहीं होने के कारण से इंद्रदेव और बाकी देवतागण को रोकने लगे। गणेश जी के इस व्यवहार को देखकर इंद्रदेव को क्रोध आ गया, जिसके कारण उनके और गणेश जी के बीच युद्ध होने लगा और इस युद्ध में गणेश जी ने इंद्रदेव को पराजित कर दिया। किंतु युद्ध करते रहने से वे थक गए और उन्हें भूख भी लग गई, जिसके कारण उन्होंने ढेर सारा फल खाए और खूब सारा गंगा जल भी पिया। गणेश जी को भूख प्यास इतनी अधिक लगी थी कि वो खाते गए और पानी पीते गए और देखते ही देखते उनका उदर यानी कि पेट बड़ा होता गया। और जब उनके पिता भगवान शंकर जी की नजर पड़ी तो उनके लंबे उदर यानी पेट को देखकर लंबोदर पुकारने लगे और तब से भगवान गणेश जी के कई नामों से ये लंबोदर नाम भी जुड़ गया और गजानन गणेश जी लंबोदर कहलाने लगे। इन पौराणिक कथाओं से हम सभी जान ही चुके हैं भगवान गणेश जी के लंबोदर होने के रहस्य को। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक करें और अपने परिजनों और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मिलते हैं madhuramhindy.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेगा। ओम श्री गणेशाय नमः।